बायोलॉजी में A to Z क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो बच्चे बाद में देखिए पहले देखिए, लेकिन एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से जरूर याद कर लेना है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं आपके क्वेश्चन पेपर जो है किस प्रकार जो है दिया जाएगा और कैसा लुक रहेगा। ध्यान से अगर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा सेम आपका क्वेश्चन रहेगा। ए से एच तक आपके पास, ए से जो है जे तक कोई भी कोड दिया जा सकता है ना, लेकिन याद है ना क्वेश्चन आपका सेम रहता है। भले कोड आपका जो है ना अलग अलग होता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, नो चेंज, है ना। मान लीजिए अगर आपका जैसे 70 ऑब्जेक्टिव है, तो ये 70 ऑब्जेक्टिव में ही से आपका जो है किसी का 1 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी का 20 नंबर हो या 25 नंबर हो, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा। लेकिन एक एक क्वेश्चन आप सभी को क्या करना, बढ़िया से अच्छी तरह से याद जरूर कर लेना है और एग्जाम में आप सभी को कमाल करके आना है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिए आज की क्लास में। और हाँ, कुल प्रश्नों की संख्या टोटल 96 दिए गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने जाएंगे 96 दिए जाएंगे, जिसमें से बहुत कम प्रश्न आपको बनाने के लिए दिया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी। आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना, सेक्शन ए जो होगा या आपका क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। यह वीडियो जब भी मिले तो आपको 1-2 बार जरूर देखना और एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना। आपको देखिए सबसे पहले न्यू पैटर्न अकॉर्डिंग 1-2 है, 1 to 70 है, 4 ऑप्शन आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट, यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर शीट एंड आंसर आपको यानी 35 क्वेश्चन देना है। मतलब 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और एग्जाम से पहले ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम आपको बताने वाला हूं 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, यहां से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला है। तो यह वीडियो जब भी आपके पास कमेंट करता है तो सभी स्टूडेंट को एक एक क्वेश्चन अगर याद है तो अच्छी बात है, रिवीजन जरूर करना, लेकिन एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक एक क्वेश्चन सभी को याद कर लेना है, ठीक है ना। चलो आप लोग एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, सभी छात्र को बार बार बताएगा। A to Z क्वेश्चन आपका देखो बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन बनाता है उससे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और एक एक क्वेश्चन, यह वीडियो 2 बार कमेंट करे, 4 बार, मतलब जब भी यह वीडियो मिले एक एक क्वेश्चन इसका जो है ना सभी को जरूर याद कर लेना। बस इतना जान लीजिए आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन इसको एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आप सभी को क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। क्या करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आपको छोड़ना नहीं है। ओके, बात आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई। तो चलो अब मिशन में लग जाता याद करना। देखिए याद है ना, यह वीडियो जब भी मिले 1 बार 2 बार जरूर एक एक क्वेश्चन जरूर आप सभी को याद कर लीजिए, सीधे आपके परीक्षा में एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। एकदम एग्जाम में आप लोग जाकर कमाल कर देना है। देखिए बात हो रही गुणसूत्र के जो यूक्रोमैटिन की जो है क्या विशेषता है, गुणसूत्र की यूक्रोमैटिन की जो विशेषता होती है इसकी आनुवंशिकता जो है सक्रिय होती है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है क्या, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये किसके लिए विख्यात होता है, यह वाघ के लिए होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 3 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, यहां पर बात हो रही क्या, हाइब्रिड विगर यानी संकर शक्ति जो है निम्नलिखित में जो है किस घटना के कारण होती है, कौन सी घटना के कारण होती है, ये आपका विषम युग्मता के कारण होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। याद है यह वीडियो जब भी दिखे आपको एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद कर लेना, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन है 4 देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बात हो रही क्या, मनुष्य जो है, मनुष्य का जो अवशोषी अंग जो है नामांकित में कौन है, मनुष्य का अवशोषी अंग की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका कॉकिक्स। कॉकिक्स क्या है, मनुष्य का अवशोषी अंग है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 देखिए, बात हो रही क्या, हीमोकोरियल, हीमोकोरियल अपरा जो है नामांकित में से जो है किसमें पाया जाता है, हीमोकोरियल अपरा की बात हुई है और नामांकित में से किसमें पाया जाता है, ये प्रश्न है, ये पाया जाता है मनुष्य में पाया जाता है, तो अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 6 देखिए, बात हो रही क्या, कौन सा जो है परागण करता जो है पुष्प की गंध से, देखिए बात हो रही कौन जो है परागण करता की बात हो रही है, जो पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है, पुष्प की गंध से जो आकर्षित नहीं होता है वो आपका क्या है, शलभ है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है शलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 7 है, बात हो रही क्या, मनुष्य जो है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है, तो मनुष्य में जो मात्रात्मक लक्षण जो है इसका एक उदाहरण आपका त्वचा का रंग हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा बी। यह वीडियो जब भी दिखे एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए, यहां से आपके सीधे परीक्षा में एक एक क्वेश्चन मिलेगा, तो जब भी यह वीडियो दिखे ध्यान से जरूर देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये पता चल गया ना, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन है, त्वचा का रंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वह कारक की बात हो रही है, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्सिनोजन कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बात है न्यूक्लिक अम्ल जो कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ना ये आपका 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए फटाफट याद कर लीजिए। देखिए बात हो रही क्या, एक पारितंत्र में जिसका क्या है, जिसमें पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। देखिए बात हो एक पारितंत्र में जो है पहला ट्रॉफिक स्तर होता है, किसका पहला ट्रॉफिक स्तर होता है, या आपका प्राथमिक उत्पादक का पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर किसका होता है, प्राथमिक उत्पादक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कोशिकीय जीन का नाम बताए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन जाता है। सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कैंसर का कारण जो बनता है वो आपका ऑन्कोजीन्स, आप प्रोटो ऑन्कोजीन्स बन जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जीनगन जो है किसकी मदद से, देखिए बात हो जीनगन की बात हो रही है, किसकी जो मदद से जो है जीन को जो है कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है, किसकी मदद से प्रवेश करा सकता है, यह जो मदद करता है ये सूक्ष्म जो है छड़ों द्वारा प्रवेश करा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन में 13 देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अनुवांशिकता जो है रूपांतरित फ्लेवर शेवर क्या है। देखिए बात हो रही है अनुवांशिकता जो है रूपांतरित, अनुवांशिकता रूपांतरित जो है फ्लेवर शेवर जो है पूछा जा रहा है क्या है, यह फ्लेवर शेवर आपका टमाटर हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 14 देखिए बात हो रही है क्या, संख्या का सीधा जो पिरामिड नामांकित में से किसमें अनुपस्थित है। एग्जाम से पहले एक एक क्वेश्चन याद रखना, सभी छात्र को याद रखना, 1 में जो अनुपस्थित होगा ऑप्शन ए। देखो संख्या का सीधा पिरामिड जो है नामांकित में से किसमें अनुपस्थित है, तो 1 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहां पर बात हो रही है किसकी, पारितंत्र में। देखिए बात हो रही है किसकी, पारितंत्र में जिसका क्या पुनर्नवीकरणीय नहीं होता है, वो क्या है, जिसका पुनर्नवीकरणीय नहीं होता वो एनर्जी का नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, एनर्जी का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 16 देखिए यहां पर बात हो रही है शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वे पुनः कहां अवशोषित होते हैं। देखो शुक्राणु की बात हो रही है, जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहां अवशोषित होते हैं, तो ये जो पुनः अवशोषित होते हैं ये आपका शुक्र जो है वाहक में अवशोषित होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 17 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या, संयोजी उत्तक जो है किस भूर्णीय परत से बनते हैं। संयोजी उत्तक की बात हो रही किस भूर्णीय परत से बनते हैं, ये मीसोडर्म से बनते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, मीसोडर्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18वां प्रश्न देखिए, अब यहां पर बात हो रही है एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। देखिए बात हो रही है एक्स की बात हो रही है और एक्स गुणसूत्र जो है कैसा होता है, ये प्रश्न है, यह आपका जो है मेटासेंट्रिक जैसा होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, तो मेटासेंट्रिक जैसा, तो ऑप्शन का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 19 देखिए, अब यहां पर बात हो रही क्या, एलोसोम। देखिए बात हो रही एलोसोम्स जो है ना निम्नलिखित में से जो किसका नाम है, एलोसोम से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो किसका जो है नाम की बात हो रही है, यह नाम आपका लिंग जो है गुणसूत्र का नाम है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, लिंग गुणसूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 20 है, बात हो रही क्या, एंडोगैमी जो है, एंडोगैमी की बात हो रही है नामांकित में से जो किसमें पाया जाता है, तो एंडोगैमी की बात हो किसमें पाया जाता है, ये फीता कृमि में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, फीता कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर क्वेश्चन है क्या, मध चक्र बात हो रही है ना, मध चक्र जो है नामांकित में से जो किसमें पाया जाता है, तो मध चक्र जो है ना किसमें पाया जाता है, तो बोलोगे सर जी ये तो गाय में पाया जाता है, काव में, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाय में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन है क्या, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है। देखो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है कहाँ स्थित है, ये आपका राजस्थान में, याद है ना, रण से याद है ना, राजस्थान, ऑप्शन बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर बात हो रही है क्या, इनमें से जो है स्थानिक पौधा कौन सा है। देखिए स्थानिक पौधा की बात हो रही है और स्थानिक पौधा आपका होगा नेफेथिन जो है खास्यान्न आपका स्थानिक पौधा है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन में 24, क्वेश्चन में 24 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही किसकी 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, जीन क्लोनिंग में जो है संवाहक के रूप में प्रयुक्त जो है बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है, ये प्रश्न पूछा जाए, ये डीएनए आपका प्लाज्मिन जो है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बात हो रही टीआई जो है प्लाज्मिन जो है निम्नलिखित में से जो किसकी कोशिकाओं को जो है कायाकल्पित करता है, ये जो कायाकल्पित करता है आपका पौधों के जो है कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 26 है, प्रश्न पूछा जाए क्या, पॉलीमरेज श्रृंखला जो है विक्रिया जो है किसमें उपयोगी है, तो पॉलीमरेज श्रृंखला जो है विक्रिया
किसमें उपयोगी है, ये जो उपयोगी होगा ये आपका डीएनए जो प्रवर्धन में उपयोगी होगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। 26 का क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 में क्वेश्चन देखिए, बात हुई क्या कुकर बीटा, देखिए बात हुई कुकर बीटा के जो है टेंड्रिल्स तथा जो है बोगेन जो है बिलिया के कांटे क्या हैं, ये प्रश्न है। तो इसके जो कांटे जो होते हैं ये समजात अंग होते हैं, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 देखिए, बात हुई डार्विन के फिंच जो है क्या दर्शाते हैं, डार्विन के फिंच की बात हो रही है और पूछा जाए क्या दर्शाते हैं, ये जो है अनुकूली विकिरण को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका राइट आंसर। अच्छी तरह से याद रखना, यानी डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं, तो अनुकूली जो है विकिरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही क्या आर्कियो जो है पैट्रिक्स जीवाश्म जो है पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है। अब पूछा जाए ये जो है किसके बीच का जो योजक कड़ी की बात हो रही है, तो जो भी 29 का ऑप्शन बी चूज के सरीसृप तथा पक्षी वर्ग का जो है यह योजक कड़ी है, ऑप्शन क्या होगा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर बात हो रही है एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है, एक द्विसंकर स्थिति की बात हो रही है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी है, तो जो भी छात्र ऑप्शन का सी चूज किया बिल्कुल सही उत्तर है टी आर है, टी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर के स्मॉल आर, तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर क्वेश्चन है, बात हो रही क्या जिन के जो है विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, देखो जिन के विभिन्न रूपों को जो है क्या कहा जाता है, तो इसके रूपों को जो है युग्म विकल्पी कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है युग्म विकल्पी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 32 है, बात हो रही क्या टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, देखिए बात हो रही क्या टैपेटल कोशिका जो है क्या दर्शाती है, टैपेटल कोशिका जो दर्शाती है एंडो जो है माइटोसिस जो है तथा बहुगुणिता को दर्शाती है, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, बात हो रही भ्रूण कोष जो है ना किससे बनता है, भ्रूण कोष की बात हो किससे बनता है, ये आपका गुरु बीजाणु से बनता है, किससे गुरु बीजाणु से, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है गुरु बीजाणु से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पर बात हो रही है स्थानांतरण, देखिए बात हो रही क्या स्थानांतरण जो है आरएनए पर जो है इनमें से क्या पाया जाता है, बताओ इसमें क्या पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है विरोधी कूट पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा 34 का डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है विरोधी कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 35 है, बात हो रही क्या रिवर्स जो है ट्रांस जो है क्रिप्टेज क्या है, रिवर्स जो है ट्रांसक्रिप्टेज पूछा जा रहा है क्या है, ये प्रश्न है, ये आपका क्या है आरएनए पर जो है ना आरएनए निर्भर जो है डीएनए एक क्या है पॉलीमरेज का एंजाइम है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या 36 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न है क्या ऑपेरोन जो है ऑपेरोन का एक जीन जो क्या होता है रिफ्रेशर जो है रिफ्रेशर क्या है आपका रिफ्रेशर की बात हो रही है ना, रिफ्रेशर जो है प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है, अब बताओ उसे क्या कहा जाता है, ये प्रश्न है, उसे कहा जाता है रेगुलेटर जो है जीन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी ऑपेरोन जो है ऑपेरोन का क्या एक जीन है जो आपका क्या करता है रिफ्रेशर प्रोटीन बनाता है, उसे कहा जाता है रेगुलेटर जीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 और प्रश्न है टेटनस द्वारा, देखिए बात हो रही क्या टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष जो है किसे प्रभावित करता है, ये प्रश्न है, तो टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष की बात हुई है और किसे प्रभावित करता है, यह प्रभावित करता है स्वैच्छिक जो है मांसपेशियों को प्रभावित करता है, अच्छी तरह से याद रखना, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए और एग्जाम में एकदम गर्दा मचा देना है, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है याद है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष जो है किसे प्रभावित करता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 में क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एड्स जो है विषाणु में जो है क्या रहता है, एड्स विषाणु में पूछा जा रहा है क्या रहता है, ये प्रश्न है, इसमें रहता है एक क्या रहेगा एक आपका कुंडलिनी जो है आरएनए रहता है, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा एक कुंडलिनी आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 में क्वेश्चन है तंबाकू की लत जो है किसके कारण होती है, देखो तंबाकू की बात हो रही है, अब इसकी लत जो है किसके कारण होती है, तो इसकी जो लत होती है आपका निकोटीन के कारण होती है, तो ऑप्शन क्या होगा निकोटीन है ना, यानी ऑप्शन डी, यहाँ पर निकोटीन है लेकिन निकोटीन होगा ऑप्शन डी। ओके चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 40 है घरेलू कचरा की बात हो, घरेलू कचरा जो किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, तो घरेलू कचरा जो है ना ये जो गठन करता है जैव नवीकरणीय प्रदूषण को गठन करता है, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है क्या होगा जैव नवीकरणीय प्रदूषण को गठन करता है घरेलू कचरा, ऑप्शन सी। ओके चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 41 देख लेते हैं, नामांकित में कौन जो है जल प्रदूषण का जो सामान्य संकेतक जीव है, जल प्रदूषण का जो है सामान्य संकेतक जीव की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन है, ये आपका जो ई कोली जो आपका सामान्य संकेतक जीव है, तो ऑप्शन क्या होगा 41 का बी बिल्कुल सही होगा ई कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बॉम्बे डक क्या है, देखिए बात हो रही बॉम्बे डक की बात हो रही है और पूछा जा रहा है यह जो है क्या है, बॉम्बे डक जो आपका मछली है, तो ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फिश। ओके 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही क्या
लाइसिन, देखिए बात हो रही क्या, लाइसिन से जो है प्रचुर शक्ति जो है स्तन स्तन तथा प्रोटीना जो है ना, प्रोटीना जो है, इनमें से जो है किसकी जो है किस्में है, प्रोटीना की बात हो रही है और इनमें से किसकी किस्में है, ये जो किस्में है मक्का की किस्में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर क्वेश्चन है, वेल का वीर की बात हो रही है ना, वेल जो है इसका वीर जो है किसमें जो है संचित रहा होता है, इसका वीर जो संचित होता है इसमें जो है तरल जो है नाइट्रोजन में संचित रहता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है तरल नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 45 है, रेशम के धागे में जो है कौन सा प्रोटीन होता है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, यह आपका जो है फिब्रोइन रहता है, क्या होता है फिब्रोइन रहता है, तो ऑप्शन क्या होगा 45 का सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 46 है, अब आंसर लगाओ। लीडिंग, देखिए बात हो लीडिंग कोशिकाएं जो है क्या स्रावित करती है, लीडिंग कोशिकाएं की बात हो रही है और यह क्या स्रावित करती है, यह स्रावित करता है आपका टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करती है, क्या कहते हैं टेस्टो जो है एस्टेरोन को, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 47 देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, मुखी, देखो बात हो रही है मुखी जो है गर्भ निरोधक नामांकित में से जो है किस संयोजक का बना होता है, तो किस संयोजक का बना होता है, यह आपका होता है एस्ट्रोजेन तथा जो है प्रोजेस्टेरोन का बना होता है, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना। चलिए बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बात हो रही क्या, डीएनए जो है प्रतिकरण के दौरान जो है लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग क्या है, लैगिंग जो है स्ट्रैंड की बात हो रही है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका जो निर्माण होता है आपका दोनों जगह बी और सी यानी असंतत भी होता है और साथ छोटे खंडों में भी होता है, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 49 देखिए बात हो रही क्या, फ्रेम, देखिए बात हो रही क्या, फ्रेम जो विस्थापन जो है उत्परिवर्तन कब होता है, फ्रेम विस्थापन परिवर्तन पूछा जाए कब होता है, ये प्रश्न पूछा जाए, यह जो होता है ना जब वेश का विलोपन या निवेशन होता है तभी होता है, तो ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जब वेश का क्या विलोपन या निवेशन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर क्वेश्चन है क्या, बोबल, देखिए बात हुई बोबल जो है परिकल्पना जो है किसके द्वारा जो है प्रस्तावित की गई, तो इसकी जो परिकल्पना जो है पूछा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, तो इसका परिकल्पना की गई किक्र की जो है ना क्रिक है ना, क्रिक के द्वारा जो है प्रस्तावित की गई, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, किक्र के द्वारा, क्रिक है ना, क्रिक के द्वारा, ऑप्शन है ठीक है। बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की, याद रखना क्रिक। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आरबीसी, देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, आरबीसी के जो पतन का कारण कौन है, आरबीसी की बात हो रही है और इसका जो पतन जो है ना, इसका पतन का कारण पूछा जा रहा है कौन है, ये प्रश्न है, इसका पतन का कारण है आर्सेनिक जो है यौगिक का जो है इसका पतन का कारण है, तो ऑप्शन क्या होगा ए इसका करेक्ट आंसर है। आरबीसी के पतन का कारण कौन है, याद रखना आर्सेनिक यौगिक, ऑप्शन ए बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर प्रश्न है क्या, जल जो है ना, जल जो है जल की बात हो रही है, जल जो है वाटर की बात हो रही है और वाटर जो है प्रस्फुटन जो है किससे बनता है, इसका आंसर का प्रस्फुटन की बात हो रही है, किससे बनता है, बोलो सर जी वाटर प्रस्फुटन की बात हो रही है और यह जो बनता है ये आपका किससे बनेगा, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है क्या, ऑप्शन डी दे रहे हो, बहुत बढ़िया, प्लैंग क्या होगा, प्लैंग जो है टॉनिक शैवाल से बनता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, प्लैंग क्या होगा टॉनिक जो है शैवाल से, तो ऑप्शन इसका डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 53 है, अब आंसर लगाओ। 53 में प्रश्न है कि मिट्टी जो है इसका निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, मिट्टी की बात हो रही है और मिट्टी का जो निर्माण होता है ये आपका होता है अपक्षय तो होता ही है और मृदा जनन से भी होता है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी मिट्टी का निर्माण अपक्षय और मृदा जनन दोनों से होता है। ओके चलो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर क्वेश्चन है क्या, जलोद्भिद जो है कि क्या विशेषता, जलोद्भिद की बात हो रही है उसकी विशेषता पूछा जा रहा है, क्या आपके 4 ऑप्शन है बताइए गया, इसकी विशेषता जो है एरेन कैमा ही इसका विशेषता है जलोद्भिद का, तो क्या विशेषता, एक तो एलोन कैमा, ऑप्शन क्या एरेन कैमा होगा, तो ऑप्शन क्या होगा बी, पता नहीं समझ, तो जलोद्भिद जो है इसकी क्या विशेषता है, बोलोगे सर जी एरेन कैमा, ऑप्शन क्या होगा बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न, अब आंसर लगाओ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, फफूंद जो है हाइफी जो है अंतरकोशिकीय जो है किसमें रहते हैं, है ना, अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, फफूंद देखो हाइफी जो अंतरकोशिकीय जो है किसमें रहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये जो रहते हैं ये आपका एंटो जो है क्या होगा, एक्टो क्या होगा, एक्टो जो है माइकोराइजा में रहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा, क्या होगा एक्टो, क्या होगा एक्टो जो है माइको जो है राइजा में रहते हैं, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी फफूंद जो है हाइफी अंतरकोशिकीय किसमें रहता है, एक्टो माइको राइजा, ऑप्शन क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर क्वेश्चन आ गया, अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही क्या,
पोलियो जो है ट्रॉफी जीन कैसा लक्षण प्ररूप दर्शाता है? तो ये जो प्ररूप है कैसा दर्शाता है? तो बोलोगे सर जी इसका आंसर लगाओ। चलो बहुत बढ़िया, देखिए आंसर लगाओ 56 का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, पोलियो जो है ट्रॉफी जीन कैसा लक्षण प्ररूप जो है दर्शाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी। ये जो दर्शाता है आपका विभिन्न जो है लक्षण प्ररूप को दर्शाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 57 में प्रश्न है क्या, नामांकित में जो है दो जीनों के लिए जो है विषम युग्मजीव, विषम क्या युग्मजीव जो है जीव कैसा होगा, विषम युग्मजीव जीव जो होगा ये पूछा जाए कैसा होगा, यह आपका RY होगा, यानी कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, तो ऑप्शन क्या होगा डी होगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में प्रश्न है क्या, निम्न में से जो है कौन सा जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? अब देखो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है बताओ, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु तो आपको पता है नदी डॉल्फिन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर प्रश्न आ गया। देखिए बात हो रही इन सिंटू जो संरक्षण में जो है के अंतर्गत जो है कौन शामिल नहीं है। देखिए बात हो इन सिंटू संरक्षण की बात हो रही है, इसके अंतर्गत जो है कौन शामिल नहीं है, इसके अंतर्गत शामिल नहीं है वनस्पतिक जो है प्राणी उद्यान नहीं है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 60 आ गया। बात हो रही है आणविक जो कैंची, देखो आणविक क्या है, आणविक कैंची की बात हो रही है, जो आपका DNA को जो है विशिष्ट स्थल पर जो है काटती है वह है, विशिष्ट स्थल पर काटती है वह क्या है, वो आपका प्रतिबंधन जो है एंडोन्यूक्लियस जो है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी आणविक कैंची जो क्या कहती है DNA को जो है विशिष्ट स्थल पर काटती है वह क्या है, आपका प्रतिबंधन जो है एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन जो है SCID के लिए जो है जीन थेरेपी में जो है संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। देखो जीन थेरेपी में जो है संवाहक के रूप में जो प्रयुक्त होता है ये आपका होता है रेट्रो विषाणु होता है। क्या होगा, रेट्रो विषाणु, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा रेट्रो विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है क्या, कौन सा जो है मनुष्यों में जो है अवशोषी अंग है। देखिए 62 ने है क्या, कौन सा जो मनुष्यों में अवशोषी अंग है, तो मनुष्यों में अवशोषी अंग जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा डी। ये सभी आपका क्या मनुष्यों में अवशोषी अंग है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा डी के साथ जाएगा। ठीक है ना। चलिए जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, देखो जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक काम कैसे चलेगा ना, एकदम एग्जाम में गर्दा मचना है, तो लाइक जरूर करना। और जो बच्चे चैनल से नहीं जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और शेयर अगर आपके दोस्त यार पढ़ने वाले तो उनके साथ शेयर जरूर करना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बीटी कपास जो है नामांकित में से जो किसका प्रतिरोध करते हैं। तो बीटी कपास की बात हो रही है, जो प्रतिरोध करते हैं आपका कीटों से बीमारी का प्रतिरोध करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कीटों से बीमारी का प्रतिरोध कौन करते हैं, बीटी कपास करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64 नंबर प्रश्न है PCR। देखिए बात हो रही है PCR जो है में प्रयुक्त जो है TAQ जो है पॉलीमरेज जो है, इसका स्रोत कौन है। अब इसका स्रोत की बात हो रही है और इसका स्रोत होगा आपका क्या होगा, थर्मो जो है फिलिक जीवाणु इसका स्रोत है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है थर्मोफिलिक जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अनुवांशिक जो है अभियांत्रिकी द्वारा जो इंसुलिन के उत्पादन, हाँ है ना, उत्पादन में नामांकित में से जो किसका उपयोग किया जाता है। अब बताओ किसका उपयोग किया जाता है, इसमें इकोली का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है इकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 66 नंबर प्रश्न है, 66 नंबर प्रश्न। अब देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, योगतम जो है ना, योगतम की जो है उत्तरजीविता का विचार जो है किसके द्वारा जो है प्रयुक्त किया गया था। बताओ किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। ये जो प्रयुक्त किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रयुक्त किया गया था, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में देखिए बात हो निम्नलिखित में जो किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। हरित खाद और जैव उर्वरक के रूप में जो किसका उपयोग किया जाता है, इसमें जो उपयोग किया जाता है ढैंचा का, किसका, ढैंचा का, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 68 में प्रश्न आ चुका है। बात हो रही क्या, नामांकित में कौन सा एक जो है जीवाणुविक कीटनाशक है। जीवाणुविक कीटनाशक कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जीवाणुविक कीटनाशक आपका क्या होगा, बैसिलस जो है थ्योरिन जो है जिएनसिस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 69 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो रही निम्नलिखित में जो है कौन जो है होमो जो है सैपियंस का जो है प्रत्यक्ष पूर्वज है। होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज की बात हो रही है, कौन है, तो ये आपका जो है
होमो जो है एक्टस होगा। क्या होगा? होमो एक्टस जो है होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 69 का बी बिल्कुल सही होगा, होमो इरेक्टस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 70 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बात हो रही क्या, वाहिद मल जल के जो है प्राथमिक उपचार में जो है नामांकित में से कौन सा कदम जो है शामिल है? तो कौन सा कदम शामिल है? तो निस्यंदन तथा जो है अवसादन जो है अवसादन शामिल है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। और हाँ, साथ ही सभी बच्चे को हम बता रहा हूँ, वायरल क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप लोग टेलीग्राम पहले से डाउनलोड है तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो, एजुकेशन गैलेक्सी कर सर्च करके जरूर ज्वाइन होना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, तो सभी बच्चे जरूर ज्वाइन होना। ओके, और अभी चलो एक और सेट अपन ज्वाइन करेंगे। देखो, आप सभी को जो है, अगर आप लोग चाहते हो बायोलॉजी में, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो बायोलॉजी में अगर 70 में 70 अगर आप लोग स्कोर लाना चाहते हो तो आपको गूगल में आना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना। और साथ ही टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। अब देखो, जैसे आओगे तो सबसे ऊपर इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, साइंस के ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर क्लिक करके बटन है, तो यहाँ पर क्लिक करके बटन में आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको बायोलॉजी की तैयारी करना है तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर क्लिक करके बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब देखो, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार आपके ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर हमने 4 चैप्टर का कंटेंट डाला जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये चारों चैप्टर अच्छी तरह से आना है, पढ़ना है, टेस्ट लगाना है। ये आपके लिए होमवर्क है, जब भी देख रहे हो जरूर आना है। उसके बाद नीचे आकर आपने यहाँ से मॉडल पेपर 2 डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप लोग और नीचे आओगे, यहाँ पर जीव विज्ञान का एक ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसको भी आपको जो है कर डाउनलोड कर लेना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आइए और बायोलॉजी की शानदार और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी के लिए आप लोग आइए, गूगल में सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। आज का क्लास आपको कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, सर्च करो एजुकेशन गैलेक्सी जरूर, और तैयारी में जरूर आकर अभी से लगे रहना, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।